यस सर। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं? 20 कितने हैं? 28। ठीक है। अब योग्यता बताएगी। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है कितने हैं? 7 नहीं है, वो भी कितने हैं? कितने? केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 है। ठीक है। यूटी भी 8 है और स्टेट भी 8 है, दोनों के पीछे 8 आ रहा है ना? Yes, तो ऐसे याद रखोगे। ठीक है। सबसे बड़ा हमारा राज्य कौन सा है? विच वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट जिसकी बाउंड्री है सबसे बड़ी जिसकी बाउंड्री फिजिकल बाउंड्री है, जिसका भूगोल सबसे बड़ा है, वो कौन है? सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इज रॉन्ग। कोई और? राजस्थान। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से स्टेट की बच्चों? यूपी की। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? लगभग 25 करोड़ जनसंख्या। ठीक है। 23 करोड़ 24 करोड़। ये जनसंख्या इतनी बड़ी है कि यूरोप के बहुत सारे देशों की भी नहीं इतनी जनसंख्या। ठीक है। आपका जो अमेरिका 18 करोड़ जनसंख्या है, रशिया की 13 करोड़ जनसंख्या है, जो कि दुनिया के बहुत सबसे बड़े बड़े देश हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा भारत जनसंख्या में कौन से नंबर पे है बच्चों? जैस कौन से नंबर पे इंडिया पॉपुलेशन में? फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। वेरी गुड जैस। हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो है अराउंड 1 अरब एंड 41 करोड़। 1 अरब 41 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। एंड वी आर ऑन नंबर 1, पहले नंबर पर आ गए हम किसमें? जनसंख्या के मामले में। एंड हमारा इंडिया बच्चों कैसा कंट्री है? अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो कैसा है हमारे यहाँ पे? पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है बच्चों? बताओ। किसी का कैसा सिस्टम है यहाँ पे? आप बताओ। डेमोक्रेसी सिस्टम हमारा, लोकतांत्रिक देश है प्राचीन। ठीक है। कैसा देश हमारा? लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। ये हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और राष्ट्रपति कौन है बच्चों? प्रेसिडेंट कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो हमारी क्या है? माननीय राष्ट्रपति है। इसके अलावा बच्चों जो हमारे राष्ट्रपति होती है ना, जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे भारत के पहले नागरिक भी कहा जाता है उनको। ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और कोई भी कानून बनता है ना बच्चों, तो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं लास्ट में? किसके? एक साथ बोलो। प्रेसिडेंट के। अगर भारत का कोई भी कानून बनेगा ना, तो उस पर कौन हस्ताक्षर करता है लास्ट में? ठीक है। प्रेसिडेंट। ठीक है। तब तक वो बिल होता है। कब तक? जब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं होते। और जैसे इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते तो उसके बाद वो क्या बन जाता है बच्चों? कानून बन जाता है। ठीक है। जैसे अभी कौन सा कानून बना है भारत के लिए? हमने जैसे अभी महिलाओं के लिए नए कानून बना रहे हैं। ठीक है। ये कोई नया कानून बनेगा। इसके अलावा जैसे बच्चों आपका पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, तो राज्य में कौन होता है? राज्य में कौन होता है? क्या बोलते हैं उसको? जैसे देश के तो राष्ट्रपति हो गए, और राज्य में होते हैं गवर्नर, राज्यपाल। कौन होते हैं राज्य में? गवर्नर। और राज्य के हेड कौन होते हैं? सीएम। सीएम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चीफ मिनिस्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या नाम है किसी का? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री राज्य में कोई भी कानून बनेगा ना, तो उस पर लास्ट में कौन हस्ताक्षर करता है? राज्यपाल। कौन करता है बच्चों? राज्य। इंग्लिश में होते हैं गवर्नर। इंग्लिश में क्या होते हैं? गवर्नर। ठीक है बच्चों। और भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28। और इस यूटी कितनी है? 8। ठीक है। और सबसे बड़ी यूटी कौन सी है बच्चों? उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ी है। ठीक है। लगभग 1 लाख कुछ हज़ार किलोमीटर में फैली है। और हम सब कहाँ पे रहते हैं? इन विच यूनियन टेरिटरी वी लिव? दिल्ली में रहते हैं ना। तो दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आप लोगों को पता है? जो दिल्ली है, दिल्ली लगभग 1400 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ठीक है। दिल्ली इज स्प्रेड ऑन अबाउट 1400 किलोमीटर एरिया। ठीक है। और जो दिल्ली है, यहाँ पे क्या होते हैं? उपराज्यपाल है। जो यूनियन टेरिटरी होती है ना बच्चों, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? उपराज्यपाल। जितनी भी यूटी है ना, वहाँ पे क्या होते हैं? उपराज्यपाल। एक और बच्चों क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल बाघ है हमारा, टाइगर है। ठीक है। नेशनल फ्लावर क्या है प्राचीन? नेशनल फ्लावर कमल, लोटस। ठीक है। नेशनल सिंबल क्या है हमारा? अशोक चक्र। अशोक चक्र। चक्र। उसमें क्या है? अशोक चक्र में सिंह है ना, सिंह। उसके 3 मुंह दिखाई देते हैं ना, और 3 पीछे की तरफ है, छिपे हुए में दिखाई। तो टोटल 6 मुंह है उसके। तो हमारा क्या हुआ? अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? क्या है? तिरंगा। क्या है?
ठीक है, कितने कलर उस पे? 3 कलर है। सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया, बीच में कौन सा है? सफेद, और नीचे कौन सा है? हरा, और बीच में कैसी पट्टी है? ग्रीन पट्टी है, जिसमें कितनी तिल्ली है? ब्लू पट्टी है, ब्लू। ठीक है, कितनी तिल्ली है? 24। ठीक है, और बच्चों जो ये हमारे जो तिरंगा है, इसका अनुपात होता है 3:2। 3 तो उसकी चौड़ाई है और 2 उसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, ये उसका क्या है? अनुपात है। ठीक है, आपको पता है ना तिरंगा जो झंडा होता है। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। किसने लिखा था वंदे मातरम? योगिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और राष्ट्रीय हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है? नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय, ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर रोड जन गण मन। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से थे बच्चों? कलकत्ता से। ठीक है, और वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको 1913 में गीतांजलि उन्होंने किताब लिखी थी ना, उपन्यास। ठीक है, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी व्यक्ति है जो उन्होंने 2 देशों का क्या लिखा है? जनगण मन। इन्होंने पश्चिम बंगाल का भी लिखा है, और वहाँ का जो बांग्लादेश का जो जनगण मन है उसका नाम है आमार सोनार बंगाल। आमार सोनार बंगाल मतलब मेरा प्यारा बंगाल। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे जो इंडिया है बच्चों, ये कितने दक्षिण में क्या है इसके? सबसे अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की तरफ क्या है इसके? इंडिया के दक्षिण में, साउथ में सबसे नीचे क्या है? श्रीलंका पड़ोसी देश है। उसके नीचे कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है? राइट, जोर से बोलो। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कहाँ पे है? सबसे नीचे, है ना। तो इंडियन ओशियन के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। हमारे देश के पश्चिम में कौन सा सागर है? बे ऑफ बंगाल। पश्चिम में या पूर्व में? इधर की तरफ ईस्ट है, वेस्ट है, और इधर की तरफ ईस्ट। तो बताओ जरा मुझे, वेस्ट में क्या पड़ता है हमारे? वेस्ट में अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, और पश्चिम की तरफ वो है, पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और भारत की जो तटीय सीमा वो कितने राज्यों से लगती है? तटीय सीमा मतलब कोस्टल एरिया, जो समुद्र वाले राज्य है, कितने राज्यों से लगती है? टोटल 9 राज्यों से। कितने राज्यों से? सबसे छोटा यूटी कौन सा बच्चों? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा ये है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? अरब सागर में ना, नीचे की तरफ, श्रीलंका के इधर की तरफ। और सबसे बड़ा यूटी मैंने बता दिया, जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा राज्य कौन सा बच्चों? सबसे छोटा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। वेरी गुड बच्चों। भारत की राजभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा। वेरी गुड। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, इंडिया की जो राजभाषा है वो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आपकी हिंदी है। इसके अलावा हमारी हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, और 22 हमारे यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारे अनुसूचित भाषा है वो किसमें लिखी है? संविधान में 22 भाषाएं हैं। सबसे ज्यादा 40% लोगों के द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 40% लोग। अब एक बताओ मुझे बच्चों, ये भारत में चुनाव कितने सालों में होते हैं? 5 साल में, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, एमएलए के, ठीक है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो। लेकिन बच्चों किसी के चुनाव जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, वो कौन हो सकते हैं? बता सकता है कोई? वो है राज्यसभा। फिर पाकिस्तान भी है बच्चों, अफगानिस्तान भी है, और इधर की तरफ आपका म्यांमार है, और नीचे की तरफ आपका कौन है? दक्षिण की तरफ श्रीलंका। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास में हमने इतनी जनरल नॉलेज पढ़ ली। तो नेक्स्ट क्लास में याद रखोगे आप सब? ठीक है, तो बाय फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।